Hello students, welcome to our YouTube channel Math Pirates. Today we will discuss question number 3rd of exercise 7.7 of chapter differentiation. Last video में हमने डिस्कस किया था what is parametric functions and what is the differentiation of parametric functions and question number 1 and 2 related to this exercise. अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd. Find dy by dx when x equals to sin 2t, y equals to 2 cos t. अब देखो क्या है, ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं. पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं कि कोई भी टू वेरिएबल्स गिवन है और वो किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस हो रहा है. तो x और y टू वेरिएबल है और थर्ड वेरिएबल क्या है t. x और y t वेरिएबल में एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो इट मीन्स ये क्या है, पैरामीट्रिक. t पैरामीटर है इसमें. जब भी हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करते टाइम कि जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को. तो देखो dx को x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और y को भी t के रिस्पेक्ट में. तो dx बाई dt आया मेरे पास. साइन 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, cos. साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t. यहाँ 2t है, इट मीन साइन 2t का आ गया cos 2t. अब 2t एक फंक्शन है तो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे 2t को तो आएगा 2, क्योंकि t का 1 हो जाएगा. तो dx बाई dt आ गया मेरे पास 2 cos 2t. y है 2 cos t, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो y का हो गया dy बाई dt. 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़. cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा माइनस साइन t. तो dy बाई dt आ गया माइनस के 2 साइन t. हमें फाइंड करना है dy बाई dx. तो क्या होगा dy बाई dx, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. तो dy बाई dx आ गया मेरे पास. जो ये वैल्यूज थी मैं पुट करूँगी, dy बाई dt था माइनस 2 साइन t और dx बाई dt था 2 cos 2t. 2 से 2 कैंसिल. तो dy बाई dx आया मेरे पास माइनस साइन t अपॉन cos 2t. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सेकेंड. x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा. अब देखो x और y को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं थीटा में, तो यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा. इट मीन्स जो डिफरेंशिएट करेंगे इसको वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे. मुझे फाइंड करना है dy बाई dx. उसके लिए मुझे चाहिए dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा. तो x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा. देखो जब भी डिफरेंशिएट करते तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर है वो आगे आ जाएगी. इट मीन्स 3a और पावर एक लेस होगी तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2. तो ये आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा. अभी तो सिर्फ डिफरेंशिएट किया था पावर के अकॉर्डिंग, अब क्या है यहाँ पे cos थीटा. तो हम डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा को और वो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा. अब इसको थोड़ा सिंपल करके लिख दिया. dx बाई डी थीटा क्या आ गया, ये नेगेटिव जो साइन था ये मैंने आगे ले लिया और ये आ गया माइनस के 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या आएगा देखो, dy बाई डी थीटा. y को डिफरेंशिएट किया थीटा के अकॉर्डिंग तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू, अब देखो पावर आगे आ जाएगी. इट मीन्स 3a साइन स्क्वायर थीटा. पावर आगे आ जाएगी और जो एक पावर है वो लेस हो जाएगी. फॉर्मूला यही था ना x रेज टू पावर n का, जब dy बाई dx करते थे हम, डिफरेंशिएट करते थे तो पावर आगे आ जाएगी और जो इसकी पावर थी उसमें से 1 लेस हो जाएगा. तो 3 आगे आ गया और यहाँ पे बचा a कॉन्स्टेंट था साइन स्क्वायर थीटा. अब साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा. तो dy बाई डी थीटा आया मेरे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. मुझे चाहिए क्या, dy बाई dx. तो dy बाई dx कैसे फाइंड करूँगी, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे. dy बाई डी थीटा है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और dx बाई डी थीटा क्या है, माइनस के 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. देखो 3a 3 से कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर है 2 बार है और यहाँ पे 1 है. इट मीन्स 1 साइन कैंसिल और 1 कॉस कैंसिल. तो यहाँ क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो dy बाई dx आ गया मेरे पास माइनस यहाँ से बचा था और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा. तो dy बाई dx आ गया माइनस के टेन थीटा. नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इक्वल्स टू a सेक क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू b टेन क्यूब थीटा.
डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पैरामीटर क्या है यहाँ पे, थीटा। तो dx बाई डी थीटा आएगा, देखो a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, पावर आगे आएगी 3 और यहाँ पे क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट, क्योंकि क्या होगा जो पावर है उसमें से 1 लेस होगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, अभी तो जो पावर के अकॉर्डिंग था पावर को डिफरेंशिएट किया था, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन क्या है, सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा इसको सिंपल करके लिखते हैं, देखो सेक थीटा की टर्म्स 2 हैं, तो 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों की यहाँ 2 पावर और यहाँ 1, तो 3 पावर्स हो गई, तो 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, y क्या है b टेन क्यूब थीटा, तो dy बाई डी थीटा आएगा मेरे पास 3b टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 3 आगे आ गया तो क्या हो जाएगा 3b टेन, यहाँ 1 पावर लेस होगी तो 3b टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन की पावर को तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, बट अब टेन थीटा जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी थीटा आ गया मेरे पास 3b टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो उसके लिए dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा चाहिए था, और वो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास है, तो क्या करेंगे दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, यहाँ सेक क्यूब थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा। सेम टेन थीटा से 1 टेन थीटा कैंसिल, और ऊपर बच जाएगा टेन थीटा और नीचे सेक थीटा। अब देखो ये b अपॉन ए, अब सबसे पहले टेन थीटा अपॉन सेक थीटा को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो मैं सेक थीटा को टेन थीटा को लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा को मैं लिखूंगी 1 अपॉन में कॉस थीटा, राइट। अब देखो या तो यहीं पे कट कर दो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो ये डिवाइड में इसको मैं रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन 1, तो ये क्या बचेगा साइन थीटा, तो ये आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया b अपॉन ए इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, पैरामीटर क्या है थीटा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा आया, जब x को डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में तो आया dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है एज इट इज़, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 कांस्टेंट है 0 आ गया, cos थीटा का क्या होता है माइनस के साइन थीटा, सो dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा, y है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, तो y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a, थीटा को किया 1 प्लस साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा। dy बाई डी एक्स के लिए हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए थी और ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आ गया dy बाई डी थीटा क्या था a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। अब आपको पता होगा 1 प्लस कॉस थीटा, हमने जो स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज की थी वहाँ हमने ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ किया था, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मीन्स अगर प्लस है, देखो ये दो फॉर्मूले कर रहे थे हमने, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ माइनस होता 1 माइनस कॉस थीटा तो मैं इसको लिखूँगी 2 साइन स्क्वायर थीटा का हाफ। देखो क्या है कि जो एंगल है उसका हाफ हो जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो कॉस स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे सेम देखो 1 प्लस कॉस थीटा था तो मैंने क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ यानी थीटा बाई 2। अब साइन थीटा ये वाला भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ एंगल क्या होता है 2 थीटा तो उसका हाफ होता है, यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा का हाफ, तो साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा इस वाले से कैंसिल, तो मेरे पास बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कोट, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स आ गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इक्वल्स टू रूट साइन 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू रूट कॉस 2 थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि पैरामीटर थीटा है, तो x को किया थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का हो गया dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू, अब देखो पावर क्या है साइन 2 थीटा की पावर है
1/2, राइट। तो क्या होगी, पावर आगे आएगी, तो ये आ गया 1/2 साइन 2 थीटा। अब 1/2 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 साइन 2 थीटा रेज टू पावर -1/2। अब देखो पावर कैसी है, नेगेटिव। इससे नेगेटिव पावर से बचने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में लिख दूंगी, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैंने इसको लिखा 1/2 रूट साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन 2 थीटा का क्या होता है, कॉस 2 थीटा, बट अगेन 2 थीटा एक फंक्शन बच गया, तो 2 थीटा को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का हो जाएगा 1 और क्या बचेगा मेरे पास, 2 बचा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, तो dx/d थीटा आया cos 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। नेक्स्ट देखो y था रूट cos 2 थीटा, सेम वही प्रोसेस है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dy/d थीटा आएगा मेरे पास 1/2 आगे आ गया और रूट cos 2 थीटा आ गया। क्यों आया ये मैंने ये आपको बता दिया, सेम इसी टाइप से आएगा। अब cos 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे cos 2 थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा। जब 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, dy/d थीटा आ गया माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन में रूट cos 2 थीटा। dx/d थीटा हमारे पास है और dy/d थीटा हमारे पास है, तो dy/dx क्या आ गया, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, पहले dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा अपॉन में रूट साइन 2 थीटा, ठीक है। देखो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, सिर्फ ये ध्यान रखो। अब देखो क्या है कि अपॉन में 4 टर्म एक साथ हैं, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगी, जो ये वाली टर्म है इसको यहाँ लिख देती हूँ, बट अगर ये डिवाइड में है, राइट, डिवाइड में है ना, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करती हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया रूट साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, बेस सेम है, राइट। अगर बेस सेम है तो देखो यहाँ इसकी पावर है 1 और यहाँ इसकी पावर है 1/2, है ना। सेम इसमें ये 1/2 है और ये क्या है, 1 है। अगर मैं इनकी पावर्स को कलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास आएगा यहाँ से माइनस साइन 2 थीटा रेज टू पावर 3/2 आएगा, क्योंकि ये 1 है और ये हाफ है, दोनों को ऐड करूँगी 3/2, और ऐसे नीचे मेरे पास आएगा cos 2 थीटा रेज टू पावर 3/2 आएगा। तो मैंने इसको क्या लिखा, डायरेक्ट लिख दिया माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो माइनस tan 2 थीटा रेज टू पावर 3/2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। पैरामीटर थीटा है तो डिफ्रेंशिएट भी करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो x को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या आएगा मेरे पास, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा का क्या होता है माइनस के साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का आपको पता है साइन 2 थीटा होता है, राइट। कोस 2 थीटा का क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा, और वो माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब साइन 2 थीटा तो ठीक है, बट इस 2 थीटा को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा का 1 हो जाएगा और हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2, तो dx/d थीटा आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब देखो y था साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा, तो dy/d थीटा क्या आया, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा कॉस 2 थीटा। अगेन जब ये फंक्शन है 2 थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट जो है वो एज इट इज़, तो dy/d थीटा आया मेरे पास cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब देखो मुझे फाइंड करना था dy/dx, तो क्या होता है वो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, ठीक है। दोनों की वैल्यूज पुट करो, यहाँ से dy/d थीटा पुट किया मैंने और यहाँ से dx/d थीटा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस के साइन थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। देखो अगर आपको लग रहा है कि ये माइनस के साइन थीटा मैंने आगे लिखा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। बट यहाँ ये बिल्कुल राइट है, अगर आपको लगता है कि ऐसा ये ऐसे लिखें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बिल्कुल राइट है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y गिवन है
a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो अब तक जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था जब भी, तो फंक्शंस वन वन फंक्शंस दे रखते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन है फिर माइनस करके दूसरा है या प्लस करके दूसरा है, बट यहाँ पे क्या कर रखा है कि यहाँ पे 2 फंक्शंस है, यहाँ पे भी 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। बट अगर देखा जाए तो जो ये वाली एक्सरसाइज है इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट में है। देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों? क्योंकि पैरामीटर क्या है? थीटा। एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो थर्ड वेरिएबल थीटा में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो एक्स को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या आ गया? एक कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर रखेंगे। हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो cos थीटा का क्या हो गया? माइनस के साइन थीटा प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो u इंटू वी रूल लगेगा, u इंटू वी से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया, और साइन थीटा का क्या होता है? cos थीटा प्लस। सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, और फर्स्ट क्या है? थीटा, तो थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखो ये माइनस साइन थीटा और ये प्लस के साइन थीटा कैंसिल, तो dx बाई डी थीटा क्या आ गया मेरे पास? a थीटा कॉस थीटा। अब y ये था a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, सेम dy बाई डी थीटा क्या आएगा? a साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट किया कॉस थीटा प्लस। अब देखो थीटा कॉस थीटा 2 फंक्शंस हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया, कॉस थीटा को करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के साइन थीटा, और पहले से माइनस था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्लस, तो प्लस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ क्या आता है? प्लस आता है ना। देखो थीटा कॉस थीटा को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो थीटा एज इट इज़ और कॉस थीटा का आएगा माइनस के साइन थीटा, प्लस कोस थीटा एज इट इज़ और थीटा का क्या हो जाएगा? 1। ये आता है ना इसका डिफ्रेंशिएशन, बट बाहर क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी थीटा साइन थीटा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया मेरे पास ए थीटा साइन थीटा। मुझे फाइंड क्या करना था? डी वाई बाई डी एक्स, और उसके लिए क्या चाहिए था? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है? ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है? टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास टेन थीटा। ठीक है, तो देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।